नमस्कार दोस्तों। आज एक घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरी खुद की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मैं हारा नहीं हूँ, बस मेरी कहानी अभी बाकी। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ आगे रास्ता दिखाई नहीं देता और पीछे लौटने की हिम्मत नहीं होती। मैं आज उसी मोड़ पर खड़ा हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सामने कमाने की कोशिश की, सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इज्जत, भरोसा और परिवार का प्यार। लेकिन ज़िंदगी ने शायद मेरी कुछ और ही सोचा था। मेरी ज़िंदगी का कहानी कब क्या मोड़ लाएगी ये मुझे भी नहीं पता था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नौकरी चली गई। जिस काम को अपना भविष्य समझकर इतने साल दिए थे वही अचानक छूट गया। हाथ में अनुभव था, काबिलियत थी, लेकिन जेब में वो भरोसा नहीं रहा जिसकी मुझे ज़रूरत थी। दिन रात यही सोचता था, अगला महीना कैसे कटेगा, अगला महीना कैसे कटेगा। सब कुछ मुश्किल दिखता नजर आ रहा था। सबसे मुश्किल रात तो उस दिन की रात थी जब सब लोग घर में सो चुके थे। मैं चुपचाप जागता रहा। सामने छत थी और मन में हजारों सवाल। क्या मैं इतनी मेहनत इसी दिन के लिए कर रहा था? क्या मेरी काबिलियत अब किसी काम की नहीं रही? क्या मैं अपने परिवार की उम्मीद नहीं बन सकता? कई बार आंखों में आंसू आ गए। हर परिस्थिति जब सामने नजर आई पर देखा मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं। लेकिन एक चीज़ था जो मेरे पास था, वो मुझसे किसी ने नहीं छीना। वो था मेरा भरोसा। मुझे उम्मीद था एक दिन परिस्थिति ज़रूर बदलेगा। उस परिस्थिति को सामना करते करते एक दिन ऐसा आया, सर पे हजारों कर्ज बढ़ते चले गए। उस कर्ज के बोझ से मैं इतना दब गया कि लगा कि अब दुनिया ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर का उम्मीद, मेरा हौसला मुझे हिम्मत देता गया और मैं उस परिस्थिति को दबाते हुए मुंबई ऐसे शहर में जहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता, उस शहर में भी मैं हजारों की भीड़ में अकेला होते हुए भी अपनी परिस्थिति को संभालते हुए आज इस मुकाम पे हूँ कि उस उम्मीद के साथ भी न किसी का उम्मीद था और न रहेगा। खुद अपने दम पे उस अनजान शहर से मैं वापस आने का कोशिश किया और आया भी। इस दुनिया में एक चीज़ तो मुझे ज़रूर सिखाया और मैं बखूबी जानता हूँ, जब साथ अपना देता है वही लोग जब परिस्थिति आपका सही होता है। जिस दिन परिस्थिति खराब होगा उस दिन सबसे पहले आपके अपने ही आपसे मुंह मोड़ लेंगे। मैं ऐसा ही नहीं कहता हूँ, ये मेरा अनुभव है। पिछले 2 साल से जिस परिस्थिति को मैंने झेला है उस परिस्थिति से शायद ही कोई बाहर निकल पाता है। आगे का मैं क्या बोलूं, शब्द तो बहुत हैं पर जुबान से आवाज़ नहीं निकल रहा है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है कि मैं वापस आऊँगा। मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं
मैंने अपने कहानी को लिखना शुरू किया है और उसे पूरा ज़रूर करूँगा। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, अपनी ज़िंदगी का दूसरा अध्याय लेके फिर वापस आऊँगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।